है वो लोग कभी ज्वाइन नहीं किया था क्या? सर वो लोग देवराज? बहुत काम करता है सर, मतलब हफ्ता में कभी एक बार कर लिया। अच्छा, मतलब करता है लेकिन बहुत कम, कुछ दूसरा कुछ कर रहा यस है, सर। कुछ दूसरा कुछ कर रहा है। यस दो सर, तीन लोग तो सर दो किसी तीन का लोग तो सर 12 चल छोड़ रहा दिए है। हैं सर। हाँ, तो दो तीन लोग तो छोड़ दिए हैं। अच्छा छोड़ भी दिए हैं। यस सर। ओके चलो तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पढ़े हो ना कल जो कुछ डिस्कशन हुआ? हेलो, पढ़ने का बात जब आता है साइलेंट क्यों बन जाते हो सब? हाँ, हेलो। Yes, sir. सब Yes, sir. এই পরিবর্তন লাগুছু। হুম, सुब्रत कुमार, टीवी का सामने बैठ बैठ के पढ़ाई होगा? सुब्रत कुमार, Yes, yes, sir. टीवी का सामने बैठने से पढ़ाई होगा? Yes, sir. यस सर। अरे बाप No, 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 sir. सर सुना ही नहीं दिया अच्छे तरीके से। तो क्या बोले? रे। सर टीवी का थोड़ा सामने नेट। बैठे हो पढ़ाई होगा? हाँ सर। तो कल तक जितना कुछ डिस्कशन हुआ किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज फिर से स्टार्ट कर देंगे। किसी का कुछ डाउट है? सर कल जो लास्ट में पढ़े थे सो उसमें थोड़े समझ नहीं आया। कौन सा? तो सर लास्ट में तो सर इनपुट आउटपुट से तो पढ़ रहे थे सर। मतलब कौन सा, ठीक से बोलो। ऐसे ही बोलना था, बोल दिया क्या? हाँ, सर तो और आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ? उसका आवाज किसी को सुनाई दिया? सर तो प्रोसेस इमेज पढ़ा रहे थे सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रोसेस इमेज। प्रोसेस इमेज, इनपुट आउटपुट क्या बोल रहे थे? सर प्रोसेस इमेज। देखने के बाद बोल रहे हो, मतलब पढ़े नहीं हो ठीक से। थोड़ा सा सर दिखा था अच्छी तरह से मेरे को। और किसी का कुछ डाउट है? अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो मेरा तो कुछ उखाड़ भी नहीं जाएगा और मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है?
शो प्रोसेस इमेज। प्रोसेस इमेज एक्चुअली ये क्या है? देखो, हम लोग भी कुछ सीन, कुछ सिनेरियो याद रखते हैं, या फिर जो देखते हैं आंखों से पूरा सिनेरियो, सुबह उठ के जब आंख खोला तो कितना, आंखों से कितना सिनेरियो, कितना सीन देखा, तो टोटल जितना देखा, टोटल इंफॉर्मेशन मेरा दिमाग में, वो सीन, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट तो मेरा दिमाग में सेव नहीं होता है। दिमाग में क्या सेव होता है? दिमाग में क्या सेव होता है? हम लोग आंखों से देखते हैं और उसके बाद पता चलता है ये सब चीज देखा है, इसमें ऐसा सर अच्छा लग रहा आंसर है। सेव रहता है। क्या सेव रहता है? सर उस क्वेश्चन का आंसर सेव रहता है। क्वेश्चन का आंसर नहीं, हम बोल रहे हैं, मान लो सुबह उठ इमेज के के फॉर्म में सेव रहता तुम जब आंख खोला तो कुछ देखा, तो वो जो जो ऑब्जेक्ट देखा पूरा दिमाग में तो सेव होता है। वो ऑब्जेक्ट जाके दिमाग के है। अंदर घुस जाता है। यस सर। ऑब्जेक्ट दिमाग इमेज के के अंदर फॉर्म घुस में जाता सेव है। रहता है। और उसका क्या? इमेज नो सेव है। सर, इमेज के फॉर्म में सेव इमेज, रहता है। उसका इमेज सेव होता है। इमेज या रेप्लिका, जो भी बोलो, ठीक है। तो सिमिलरली पीएलसी के साथ जितना डिवाइस कनेक्टेड है, तो वो सब डिवाइस से कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है। जहां से इंफॉर्मेशन आएगा वो होगा इनपुट, और जहां इंफॉर्मेशन जाएगा वो होगा आउटपुट। तो वो सब ऑब्जेक्ट, वो सब डिवाइस पीएलसी का मेमोरी के अंदर घुस नहीं जाएगा। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा? वो सब इंफॉर्मेशन का एक इमेज या रेप्लिका सेव होता है, ठीक है। तो पीएलसी जो डेटा लेके, सीपीयू जो डेटा लेके प्रोसेस करेगा हर एक इनपुट का, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर करने का ऑप्शन चाहिए, नहीं तो काम कैसे करेगा सीपीयू? वही कुकिंग का एग्जांपल दिए थे। मान लो कुक अगर खाना बनाएगा तो सब्जी छील के, काट के कहीं ना कहीं तो रखेगा, या फिर खाना बना के कहीं ना कहीं तो रखेगा। क्या बाजार से सब्जी लाया, हाँ, कहीं नहीं रखेगा, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देगा, होगा? हाँ। नो सर। नो सर। नो सर। तो उसका कुछ स्टोरेज उसको चाहिए, कुछ कटोरा चाहिए, कुछ बोल चाहिए जिसमें रखेगा वो सब कुछ, और खाना बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं रखेगा। तो सिमिलरली सीपीयू के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन है। कल बता रहे थे रैम का अंदर ही रहता है। रैम का अंदर एक मेमोरी लोकेशन है प्रोसेस इमेज इनपुट, और एक होता है प्रोसेस इमेज आउटपुट। मतलब इनपुट का जितना इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा कहाँ? इनपुट इमेज टेबल में, ठीक है। और आउटपुट का डेटा स्टोर होगा आउटपुट इमेज टेबल पे। अभी वो टेबल बनता कैसे है? ऐसे हैपाचार्डली नहीं वो टेबल बनता है। उसका कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसका कुछ सीक्वेंस होता है। तो फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है बाइट फॉर्मेट, ठीक है।
डिजिटल फॉर्मेशन में होता है और बाइट फॉर्मेट। सो 1 बाइट मतलब क्या है? 8 बिट। 8 बिट। 8 बिट। 1 बाइट मतलब 8 बिट और 1 बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज या फिर स्मॉलेस्ट मतलब एक डिजिटल बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मिनिमम जितना जगह चाहिए, तो कितना है उस बिट पे, तो कितना उस जगह पे कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा? 1 डिजिटल बिट इंफॉर्मेशन मतलब आइदर 0 स्टोर होगा या आइदर 1 स्टोर होगा। यस सर। तो मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारा बेंच है और हर एक बेंच पे 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट कैपेसिटी है। एक बेंच पे 8 स्टूडेंट बैठ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहला जो स्टूडेंट आएगा वो कहाँ बैठेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट बेंच का फर्स्ट सीट पे। यस सर। फर्स्ट बेंच का फर्स्ट सीट पे वो बैठेगा। सेकंड जो आएगा वो उसके बाद ही बैठेगा। और सीमेंस का क्या बोले हम, सारे नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो जो पहला स्टूडेंट, हम बोल रहे हैं पहला, लेकिन स्टार्ट होगा 0, तो 0 नंबर इनपुट या 0 नंबर स्टूडेंट, उसके लिए कौन सा जगह होगा? 0 नंबर बेंच का 0 सीट। यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, यस सर। तो जो बेंच sir. रहेगा उसका स्टार्टिंग नंबर भी 0 होगा। और जो सीट रहेगा एक बेंच पर, हर एक सीट, उसका भी स्टार्टिंग होगा 0 नंबर से। तो एक बेंच मतलब एक बाइट और एक सीट मतलब उसका एक बीट, ठीक है। तो 0 नंबर इनपुट के लिए उसका लोकेशन होगा 0 बाइट का 0 बिट, मतलब 0 नंबर sir. स्टूडेंट के लिए लोकेशन होगा 0 बेंच का 0 सीट, ठीक है। ऐसे ही करते करते यस सर। 7 नंबर जब इनपुट आएगा, 8वां इनपुट, लेकिन उसका नंबर होगा 7, ठीक है। तो पहला बेंच जो है 0 बेंच या 0 बाइट, वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब नंबर 8 नंबर इनपुट आएगा, तो उसका लोकेशन क्या होगा? सेकेंड बेंच पर चला जाएगा, सेकेंड बाइट मतलब बाइट नंबर 1 और उसका पहला बीट। तो जब हम लोग एड्रेसिंग करते हैं ऐसा, 0 बाइट का 0 बीट, 0 बाइट का 5 बीट, ऐसा लोकेशन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो लोकेशन वाइज ठीक है, बट जब एड्रेसिंग करेंगे तब उसका कुछ फॉर्मेट है। पहला है आइडेंटिफिकेशन। तो IQ, ये जो है अल्फाबेट, ये है आइडेंटिफिकेशन। आई मतलब डिजिटल इनपुट, खाली इनपुट नहीं, डिजिटल इनपुट, ठीक है। और एनालॉग इनपुट होगा तो IW। सिमिलरली आउटपुट के लिए Q और एनालॉग आउटपुट होगा तो QW, ठीक है। और बाइट नंबर पहले बैठेगा, उसके बाद डॉट देके बीट नंबर होगा,
तो पहला जो इनपुट है उसका एड्रेसिंग क्या होगा, पहले है आइडेंटिफायर, तो पहला डिजिटल इनपुट आई, 0 बाइट का 0 बिट लोकेशन मतलब 0.0। फिर 1 नंबर इनपुट के लिए क्या होगा, आई 0.1। ऐसे करते करते 7 के लिए होगा आई 0.7। तो 0 बाइट कंप्लीट हो जाएगा, 0 पोजीशन बाइट। फिर उसके बाद क्या होगा, 8 नंबर इनपुट के लिए आई 1 बाइट में चला जाएगा, 1.0। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। यस सर। सबको ही पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और तो इसके बाद क्या होगा, पीएलसी जब स्टार्टिंग ऑपरेशन करेगा, हम कल बताया था, फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। 4 सीक्वेंस में या 4 फेज में होता है ऑपरेशन। सबसे पहले क्या होगा, अगर खाना बनाना है तो कुक क्या करेगा, कुक पहला अपना सामान चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं है। खाना बनाने का वो कांटेक्ट लेगा, खाना बनाने का, तो उसके पास अगर सामान ठीक ठाक नहीं है तो खाना कैसे बनाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले वो अपना सामान को चेक करेगा। तो सिमिलरली मेन कौन है, सीपीयू। तो सीपीयू उसके साथ जितना सब हार्डवेयर जुड़ा हुआ है, इनपुट के लिए इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट के लिए आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल, या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स जो रहता है तो पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, उसके लिए एक इनेबल सिग्नल सब में भेजेगा। अगर वो सिग्नल रिटर्न आया मतलब क्या है, सब काम करने का लायक है, सब सही है, तो इस स्टेज को, इस फेज को बोलते हैं सेल्फ टेस्ट या डायग्नोस्टिक्स। ठीक है। सेकेंड, तो सामान उसके पास सब कुछ ठीक है, ठीक है, अब खाना बना सकता है, तो फिर क्या करेगा, जो सप्लायर है उसको बोलेगा भाई मेरे को सामान दो, मैं अब खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो जो सप्लायर है उसको बोलेगा सामान दो। तो यहाँ पर सप्लायर कौन है, इंफॉर्मेशन का सप्लायर पीएलसी में इनपुट इनपुट नहीं, इनपुट मॉड्यूल। मॉड्यूल सर। इनपुट है रॉ मटेरियल पीएलसी का, इंफॉर्मेशन, और इनपुट मॉड्यूल है सप्लायर। तो इनपुट मॉड्यूल में सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा, एक इनेबल सिग्नल भेजेगा, मतलब वो पूछेगा अभी डेटा अपडेट करो, इनपुट का डेटा अपडेट करो। तो जब इनेबल सिग्नल भेजेगा तुरंत क्या होगा, इनपुट मॉड्यूल सारे इनपुट का डेटा लेके उसका रेस्पेक्टिव जो एड्रेस है, जो मेमोरी लोकेशन है पीआईआई में, वो पीआईआई में सेव कर देगा। हाँ, सो इनपुट का डेटा लेके, तो इनपुट का डेटा पीआईआई में सेव हो गया, तो अभी रॉ मटेरियल उसके पास आ गया, और खाना कैसे बनाना है उसका दिमाग में पहले से है, प्रोग्राम लोडेड है। तो प्रोग्राम लोडेड है, तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन। सो पीआईआई में जो इनपुट का डेटा था वो इंफॉर्मेशन लेके वो क्या करेगा,
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो खाना बन रहा है अभी, तो खाना बन रहा है मतलब खाना बन जाएगा, और खाना बन के हवा पे तो नहीं रहेगा, खाना बन के किसी ना किसी जगह पे रखना पड़ेगा। वो अगर ओवन में रख देगा तो जल जाएगा। उसके बाद खाना बनाने के बाद उसको कहीं बोल में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आउटपुट जनरेट हो गया। तो आउटपुट जनरेट होके वो क्या करेगा, सीपीयू उसके अंदर जो आउटपुट के लिए मेमोरी लोकेशन है, आउटपुट इमेज टेबल, उसमें वो सेव कर देगा। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम स्कैन। तो प्रोग्राम स्कैन में ही आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, खाना बन गया, अभी बोलेगा वेटर को तुम खाना बन गया है, तुम सर्व करो। मतलब वो आउटपुट मॉड्यूल को एक इनेबल सिग्नल भेजेगा। आउटपुट मॉड्यूल को एक इनेबल सिग्नल भेजेगा, तुरंत क्या होगा, आउटपुट मॉड्यूल तुम्हारा PIQ मेमोरी से वो डेटा उठा के सारे आउटपुट डिवाइस में भेज देगा। हो गया। तो जैसे ये फोर्थ फेज आउटपुट स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत फिर फेज 1 में जंप करके चला जाएगा। तो ये जो एक साइकिल हुआ, इस साइकिल को बोलते हैं स्कैन साइकिल। ठीक है। और ये एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम चाहिए, इसको बोलते हैं स्कैन टाइम। तो कोई भी बड़ा PLC कोई भी क्यों ना हो, उसमें मैक्सिमम टाइम लगता है 1 to 100 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड के अंदर ही ये होता है। सो नाथाक इतना तक समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. तो और एक टाइमर रहता है, स्कैन टाइमर, जो स्कैनिंग होता है सारे ऑपरेशन, PLC ऑपरेशन या स्कैन साइकिल जो भी बोलो। और एक इंपॉर्टेंट टाइमर रहता है, वॉच डॉग टाइमर। सो वॉच डॉग टाइमर, ये नाम सुन के किसी का क्या आइडिया हो रहा है, बताओ तो। सर ये टाइमर देखता है कि इनपुट आने में और आउटपुट जाने तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। में कितना सुनाई नहीं दिया। सर ये देखता है कि इनपुट आने में और आउटपुट जाने में सर कितना टाइम लगता है, उसका बीच का ड्यूरेशन को मेजर करता है। ओके, और कोई कुछ? और कोई कुछ बताओ। इनपुट आता है तो उसमें सर पोर्ट को जो है पोर्ट जो होता है सर। ओके, किसी किसी का घर में ये कुत्ता सब पालते हैं ना, बेलायती कुत्ता, क्या पालता है कि नहीं पालता है? यस सर। तो वो सब घर का बाहर एक नेम प्लेट रहता है, एक प्लेट जिसमें लिखा हुआ होता है beware ऑफ डॉग। बी अवेयर ऑफ डॉग। हाँ, मतलब क्या है? सर कुत्ता से सावधान रहे। हाँ, और वो कुत्ता का काम क्या है? सर अगर कोई बाहर से आए तो उसको काट के भगा देना, अगर कोई चोर हो रहा है। नहीं, डायरेक्ट काटेगा नहीं, मतलब घर का सिक्योरिटी के लिए वॉच करेगा, घर को रखवाली करेगा। भौंकेगा सर।
है ना, रखवाली करता है Yes, घर sir. का। तो सिमिलरली वॉच डॉग टाइमर भी क्या करता है, जो स्कैन टाइम, जो स्कैन साइकिल है, उस साइकिल को ये वॉच करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, यस सर, कि सही टाइम में जा रहा है कि नहीं इनपुट आउटपुट। नहीं सही टाइम में जा रहा है कि नहीं ना। देखो पीएलसी में ऐसा, पीएलसी तो एक मशीन है, तो ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है जो लूप, एक लूप और दूसरा लूप, लूप के अंदर घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा। ठीक है, तो कभी वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा। सो उस केस में पीएलसी को स्टॉप करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन मान लो क्या, कब कब कभी कभार ऐसा होता है, मान लो किसी को बोला है, यही जामशेदपुर में एक लोकेशन बिष्टुपुर है, मेन गेट है, तो किसी को मैंने बोल दिया है बिष्टुपुर पे उस दुकान में जाओ और वो दुकान से ये खरीद के लाओ। तो कोई कोई ऐसा करेगा, जो दुकान में गया, देखा दुकान बंद है, हाँ, तो वापस आ गया। कोई ऐसा भी करेगा, दुकान बंद है, देखा तो थोड़ा इधर उधर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, दुकान कब खुलेगा, तो दुकान अगर मान लो 1 घंटा में खुलने के बाद है, तो वेट करेगा, उसके बाद दुकान से सामान लेके आएगा जब खुलेगा। तो कोई कोई कुछ इंफॉर्मेशन ले ही लेता है, 1 दिन 2 दिन के बाद खुलेगा, तो 1 दिन 2 दिन वेट किया। ऐसा करता नहीं है जनरल, हाँ, लेकिन कर सकता है अगर वो मशीन है ना। यस उसको उसको खाली बोल दिया है दुकान से, उस दुकान से तुम ये सामान खरीद के ला। वो देखा दुकान बंद है, वहां पर वेट कर रहा है, कर रहा है तो कर रहा है, कर रहा है तो कर रहा है, जब तक दुकान ना खुले तब तक वो बैठे ही रहेगा। और दुकान जब खुला 2 दिन के बाद, तब जाके सामान लेके आ रहा है। तो मशीन है, सिमिलरली ये सब पीएलसी भी मशीन है। सो ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, वो मतलब कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए, कोई भी डेटा, ठीक है, उसको ढूंढते ही रहेगा, ढूंढते ही रहेगा, ढूंढते ही रहेगा। तो उस केस में ये स्कैन साइकिल जो पीएलसी का ऑपरेशन है, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, यस सर। नहीं तो Yes, sir. भटकते Yes, ही sir. रहेगा, नहीं तो भटकते ही रहेगा। वो सर इनफाइनाइटली चलते ही रहेगा, फिर रुकेगा नहीं, हाँ, पीएलसी भी खराब होने का चांसेस रहेगा। खराब नहीं होगा, वो कुछ आउटपुट ही जनरेट नहीं कर पाएगा ना, कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो प्रोग्राम स्कैन जो हो रहा है, उसके लिए प्रोग्राम स्कैन का भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा नहीं मिल रहा है। मान लो खाना बनाते बनाते अगर मीट का कुछ आइटम है, ठीक है, तो अगर मीट ही नहीं दिया उसको और बोल दिया मीट ही आइटम है, तो मसाला फसाला सब कुछ चढ़ाने के बाद और मीट ही ढूंढते ही ढूंढते ही रह रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बनेगा, आउटपुट बनेगा, हाँ, चिकन करी बनेगा। नो सर। तो उस केस में ओवन को स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. जो खाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए है वॉच डॉग टाइमर। ठीक है, वॉच डॉग टाइमर का काम क्या है, वो स्कैन साइकिल को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो कैसे होता है, स्कैन साइकिल कितना टाइम का है, मैक्सिमम स्कैन टाइम सर 100 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड मैक्सिमम। तो इसीलिए हम लोग जब वॉच टाइमर सेट करते हैं, उसका डिफॉल्ट है, जैसे सीमेंस में डिफॉल्ट रहता है 150 मिलीसेकंड, और स्नाइडर में देखा है 250 मिलीसेकंड रहता है। लेकिन हम लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी सेट करे, पीएलसी का जो स्कैन टाइम है उससे ज्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये जब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा। सो कैसे काम करता है,
मान लो दोनों टाइम जैसे पीएलसी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्कैन साइकिल स्टार्ट हो गया, ये चलने लगा, और साथ ही साथ वॉचडॉग टाइमर भी चलने लगा। तो ये है स्कैन साइकिल या स्कैन टाइमर, जो भी बोलो, और ये है वॉचडॉग टाइमर। ठीक है, दोनों साथ में चल रहा है। ठीक है, ये खत्म हुआ मान लो 70 मिली सेकेंड। ठीक है, 70 मिली सेकेंड में खत्म हुआ, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है वॉचडॉग में? 150 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 70 पर जैसे खत्म हो जाएगा, जैसे आउटपुट सारे आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा, तुरंत क्या होगा? ये तो फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा जंप करके। यस सर। तो सिमिलरली वॉचडॉग टाइमर भी, वो भी यहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लो कोई भी एक डेटा को ढूंढने लगा तो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया, उस केस में इसका टाइम बढ़ रहा है, इसका टाइम भी बढ़ रहा है। हाँ, ऐसे बढ़ते 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 वॉचडॉग टाइमर जो है वो तो 150 पे खत्म होगा। यस और नो? यस सर। यस। लेकिन तब तक भी ये आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो वॉचडॉग टाइमर क्या करेगा? ये स्कैन टाइमर को खींच के रिस्टार्ट कर देगा, बोलेगा तेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं है, तो फिर से काम करना स्टार्ट कर। और एक फॉल्ट बीट अलार्म, पहला एकदम पीएलसी स्टार्ट स्टॉप नहीं कर देगा, पहला बार वार्निंग जनरेट करेगा, फॉल्ट जनरेट करेगा, वार्निंग। ठीक है, तो एक बार में ये वार्निंग जनरेट कर देगा। फिर नेक्स्ट बार अगर फिर वो क्या टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, वॉचडॉग टाइमर 150 पे आ गया, मतलब वॉचडॉग टाइमर हाई हो गया, तब जाके वो पीएलसी को स्टॉप कर देगा पूरा। ठीक है, तब जाके पूरा पीएलसी को स्टॉप कर देगा। तो प्लांट में जो इंजीनियर है, जो एक्सपर्ट है, वो जाके देखेगा वॉचडॉग टाइमर हाई हो गया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है। तो फिर प्रोग्राम को चेक करेगा कि कौन सा ऐसा डेटा दिया है जो वो ढूंढ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्यों बढ़ा के रखते हैं वॉचडॉग टाइमर? अगर मान लो वॉचडॉग टाइमर अगर 50 मिलीसेकंड पे हम लोग सेट कर दिया, और उस पीएलसी का स्कैन साइकिल 70 मिलीसेकंड है। ठीक है, तो 70 यस सर, मिलीसेकंड, गॉड पुटिन 70 मिलीसेकंड से पहले ही वॉचडॉग टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये कभी भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अभी होगा आउटपुट जनरेट? नो सर। और बढ़ा के रखते हैं क्यों थोड़ा सा? क्योंकि 70 पे मान लो कंप्लीट हो रहा है, कुछ टाइम देखेगा। जो वॉचडॉग टाइमर मॉनिटर करता है, जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो तुरंत चोर समझ लिया किसी को तो तुरंत ना पकड़ेगा, थोड़ा वेट करेगा जो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तब जाके रंगे हाथ पकड़ेगा। तो सिमिलरली ये वॉचडॉग टाइमर थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम उसको ये ऑप्शन देगा, ठीक है तुम चेक करो थोड़ा टाइम और थोड़ा ज्यादा। तो 70 मिलीसेकंड चाहिए था उसको, और 70 मिलीसेकंड दे दिया, 150 मिलीसेकंड तक दे दिया। और उसके बाद अगर वो भी ढूंढ नहीं पाया, लूप में फंसा हुआ है, घूम रहा है, सारे मेमोरी चेक कर रहा है, सारे कुछ चेक कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो तब जाके वो रिस्टार्ट कर देगा, पीएलसी ऑपरेशन रिस्टार्ट कर देगा, स्कैन साइकिल को रिस्टार्ट कर देगा, और सेकेंड बार ऐसा होगा तो क्या कर देगा, टोटल पीएलसी को ही स्टॉप कर देगा। तो क्लियर हुआ वॉचडॉग टाइमर? यस सर। यस। किसी का कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है?
नो सर। तो सर एक मिनट जस्ट वेट करो। सो इसके बाद वही सब कुछ लिखा है, जो बताया वही लिखा है। तो अभी हम लोग हार्डवेयर क्या क्या रह सकता है वो डिस्कस करेंगे, है ना। क्या हुआ, क्लास करने का इच्छा नहीं है क्या? हेलो। अरे आज छुट्टी का दिन है, तब भी मैं क्लास ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए। पता है ना आज छुट्टी है। यस सर। यस सर। यस क्यों तुम लोग, क्यों? नहीं पता है। सर आपसे भी टाटा का बर्थडे। हाँ, टाटा फाउंडर डे है। फाउंडर डे मतलब फाउंडर कौन है? सर जमशेदजी नसरवान जी टाटा। हाँ, तो उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, इसीलिए कुछ भी छुट्टी नहीं लिया रहता सर। है। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। सो ये है सीमेंस का पीएलसी, ठीक है। दिखने में ये सब मॉड्यूल है। ये है पावर सप्लाई मॉड्यूल, ये है सीपीयू मॉड्यूल, और ये सब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सब है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, स्पेशल मॉड्यूल। तो क्या क्या रह सकता है? तो ये है सीमेंस 300 सीरीज का पीएलसी, और ये है सीमेंस 400 का सीरीज का पीएलसी। दिखने में ऐसा है, ठीक है। ये 300, ये 400। तो जो हार्डवेयर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये देखो, ये सारे मॉड्यूल कहीं पर एक जगह माउंट हुआ है। ये पीछे कुछ दिख रहा है, एक प्लेट जैसा। हाँ, यस सर। यस सर। तो अगर मेरे पास किताब है तो मेरे घर में किताब रखने के लिए एक रैक होगा, जिसमें हम लोग सब किताब को अरेंज करके रखेंगे। क्या ऐसे हैपाजार्ड जहाँ कहीं रख देंगे? हाँ, पढ़ने के बाद या वो घर सर में, बुक शेल्फ में रखेंगे। हाँ, बुक सेल पे रखेंगे ना अरेंज करके। तो सिमिलर ये जो जितना भी मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल को माउंट करने के लिए, ठीक है, एक रैक रहता है, रैक और चैसिस। तो सबसे पहले चैसिस और रैक, तो ये है चैसिस और रैक, इसका पीछे एक पिक्चर है। तो ये चैसिस रैक किस लिए? मैकेनिकली सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मॉड्यूल कहाँ रहेगा, माउंट कहाँ होगा, तो उसके लिए एक रैक चाहिए। और इसका और एक काम है, और एक काम, ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या क्या करेगा, सुइटेबल डिजायर्ड पावर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई सबके लिए देगा, ठीक है। हम लोग देते हैं 230 वोल्ट या 110 वोल्ट देंगे, लेकिन वो कन्वर्ट करके 5 वोल्ट डीसी जनरेट करके देगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट डीसी ये सारे मॉड्यूल को एक्टिव करने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए 5 वोल्ट डीसी। तो कहाँ से जाएगा? सारे मॉड्यूल जो इंटर कनेक्टिविटी रहता है, ये जो चैसिस रैक है, यहाँ पर एक पिन दिख रहा है, ठीक है। ये मॉड्यूल इस पिन में कनेक्शन होगा, और ऐसा ये सारे चैसिस का ऊपर एक बास कनेक्टेड है, ठीक है। ये बास से
बस से सब पिन कनेक्शन रहता है, मतलब सारे मॉड्यूल आपस में इंटर कनेक्टिविटी करने के लिए और पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो बस रहता है, वो बस कौन प्रोवाइड करता है? चैसिस और रैक। ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस सर। तो सबसे पहले चैसिस और रैक, उसके बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो पावर सप्लाई मॉड्यूल तो बताया, पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या प्रोवाइड करेगा? सुइटेबल रेगुलेटेड पावर। ठीक है, हम लोग रॉ पावर दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पावर लाइन में अगर मान लो कहीं से चार्ज आ गया, ज्यादा पावर आ गया, तो क्या होगा? सारे पीएलसी का जितना सब मॉड्यूल है वो सब मॉड्यूल जल जाएगा। यस और नो? यस सर। ये तो इसीलिए हम लोग पावर सप्लाई यूनिट से पावर फीड करते हैं, पावर फीड करते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल पावर को लेके वो क्या करता है? 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके बस में देता है और बस से सारे मॉड्यूल को वही पावर मिलता है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये तो ब्रेन है, सबको पता है। पीएलसी का पूरा ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट सब Yes. कुछ यही करता है। ठीक है, ये छोड़ के और क्या मॉड्यूल रह सकता है? कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, अगर पीएलसी के साथ कोई और पीएलसी, ठीक है, या फिर कोई और कंट्रोलर, या मान लो एक रैक में उतना काफी नहीं है, तो दूसरा एक, जितना इनपुट आउटपुट कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए मेरा एक रैक काफी नहीं है, तो दूसरा एक रैक चाहिए। तो उस रैक के साथ हम लोग इथरनेट से प्रोफिबस से कनेक्शन कर सकते हैं। तो यस उसके लिए हाँ, या मोबाइल पे कम्युनिकेशन कार्ड रहता है, लैपटॉप पे सब में कम्युनिकेशन कार्ड है, तभी जाके कम्युनिकेशन होता है, इथरनेट कार्ड रहता है। ठीक है, तो सिमिलर पीएलसी में कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी रहता है, वो कम्युनिकेशन सपोर्ट करने के लिए। और एक मॉड्यूल रहता है सिग्नल मॉड्यूल। तो सिग्नल मॉड्यूल मतलब सिग्नल, तो जो सिग्नल आएगा या जाएगा तो वही है मेरा इनपुट आउटपुट। जितना भी इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल है सबको एक साथ बोला जाता है सिग्नल मॉड्यूल, एसएम। ठीक है, यस और कुछ स्पेशल फंक्शन रहता है, जैसे हाई स्पीड काउंटर एनकोडर के लिए, या फिर आरटीटी के लिए स्पेशल मॉड्यूल, थर्मोकपल के लिए स्पेशल मॉड्यूल चाहिए, तो वो सबको बोलते हैं फंक्शन मॉड्यूल। जो स्पेशल मॉड्यूल है अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसके लिए फंक्शन मॉड्यूल रहता है, एफएम। और एक मॉड्यूल रहता है इंटरफेस मॉड्यूल। यही बात बोल रहे थे कि एक रैक, मेन रैक है, मेन रैक में सीपीयू रहेगा, और अगर मेन रैक में उतना जगह काफी नहीं है तो और भी रैक चाहिए। तो सारे रैक में बाकी जितना भी रैक है उसमें जितना भी मॉड्यूल है वो सब मॉड्यूल सीपीयू के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, सीपीयू के साथ इंटर कनेक्शन रहना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरफेस मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, आईएम, इंटरफेस मॉड्यूल। सीपीयू तो सारे रैक में नहीं रहेगा, वो तो एक ही रैक में रहेगा मास्टर। तो उसके साथ जो रिमोट रैक है, तो रिमोट रैक जो है उसमें एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल का जरूरत है जो सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी कराएगा। तो ये सब इतना सारे मॉड्यूल रह सकता है। सीमेंस का पीएलसी का बात कर रहा हूं। ठीक है,
सो चैसिस कितना टाइप है? चैसिस मेनली अगर स्लॉट का हिसाब से सोचे, मतलब उसमें कितना सीट है, कितना स्लॉट है, कितना बुक हम लोग रह सकते हैं, तो उसके लिए दो टाइप है, एक 9 स्लॉट का रैक आता है और एक 18 स्लॉट का। ठीक है, यस सर। इसके बाद इंटर कनेक्टिविटी होने के लिए जो मॉड्यूल के बीच में इंटर कनेक्टिविटी रहता है, उसके लिए वो उसी का हिसाब से देखे तो दो टाइप तुम्हारा चैसिस रैक या बैकप्लेन भी बोलते हैं उसको, बैकप्लेन, तो वो भी हो सकता है। उसमें दो टाइप है, एक है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। पैसिव मतलब सारे मॉड्यूल आपस में माने वही बास से इंटर कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, मतलब वो जो रैक है वो खाली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कनेक्शन करने के लिए मेरे को वायर से अलग से कनेक्शन करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव बैकप्लेन। और एक्टिव बैकप्लेन एक होता है जिसमें क्या होगा, जो सारे मॉड्यूल आपस में इंटर कनेक्शन होगा, वो इंटर कनेक्शन बास प्रोवाइड करेगा, रैक ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उस केस में 3 टाइप ऑफ रैक आता है, सेंट्रल रैक, एक्सपेंशन रैक और यूनिवर्सल रैक। तो इतना डीपली मत जाओ, अभी यूनिवर्सल रैक ही सब जगह लग रहा है, यूनिवर्सल रैक जो सब जगह काम आएगा। तो ये था रैक। पावर सप्लाई मॉड्यूल, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे, तो उतना डीपली अभी तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, फिजिकली पीएलसी कैसे होता है दिख नहीं रहा हो, तो उतना डीपली हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एक शॉर्ट चीज डिस्क्राइब करेंगे जिसके लिए बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, ध्यान से सुनना और थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी करना। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ये इसलिए मेरा वॉइस लाउड होते ही जा रहा है। ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। ये देखो, जितना भी मॉड्यूल है सीमेंस का, वो सब मॉड्यूल नंबर, ये है मॉड्यूल नंबर। तो मॉड्यूल नंबर देख के वो कौन सा मॉड्यूल है, उसका फीचर्स क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, और उसी से क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मॉड्यूल का नाम रहेगा, कौन सा मॉड्यूल है। तो अगर पावर सप्लाई होगा तो पीएस जो यहाँ पर दिखाए थे, ठीक है, देखो पावर सप्लाई पीएस। यस सर। सीपीयू होगा, सीपीयू। कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा तो सीपी। सिग्नल मॉड्यूल मतलब जितना भी इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल होगा वो एसएम होगा। ठीक है, जितना भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होगा वो सब सिग्नल मॉड्यूल है, तो पहले एसएम होगा। फंक्शनल मॉड्यूल जो है उसके लिए एफएम रहेगा। इंटरफेस मॉड्यूल जो है उसके लिए आईएम रहेगा। तो पहले रहेगा कौन सा मॉड्यूल, उसका आइडेंटिफिकेशन। पावर उसके सप्लाई। बाद हाँ पीएस है, मतलब यहाँ पर पावर सप्लाई है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। यस। उसके बाद Yes. 3 डिजिट का एक नंबर रहेगा, दिखने में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 407। 407 है। तो 3 डिजिट का जो नंबर है उसका पहला नंबर होगा कौन सा सीरीज का पीएलसी है। क्या क्या सीरीज है सीमेंस में? 200, 300, 400 सीरीज यस सर। 12 है ना? 1100. 1200 भी है, 1500 भी है। 1500।
तो ये 300 और 400 का है, ऐसा टाइप होता है, बाकी सब छोड़ दो। तो 3 डिजिट का एक नंबर रहेगा जिसका पहला नंबर होगा कौन सा सीरीज का मॉड्यूल है। अगर ये 300 सीरीज का मॉड्यूल है तो उसमें फर्स्ट डिजिट रहेगा 3। 30। हाँ 3 रहेगा, 3 रहेगा। अगर 400 सीरीज का मॉड्यूल है तो उसमें 4 रहेगा। उसके बाद ये सेकेंड मिडिल वाला जो डिजिट है वो डिजिट होगा कौन सा मॉड्यूल है। ठीक है, तो सीमेंस का सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है और सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल आएगा, पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो 0 मतलब पावर सप्लाई, सीपीयू मतलब कितना होगा, उसके बाद सीपीयू आएगा ना, फिर 1 4 1 1। होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो 0 मतलब क्या होगा, पावर सप्लाई। 1 मतलब क्या होगा, सीपीयू। ठीक है, CPU 2 मतलब क्या होगा, 2 मतलब लिख लो सब, 2 मतलब होगा डिजिटल और 3 मतलब होगा एनालॉग। ठीक है, यस सर। तो 0 मतलब पावर सप्लाई, 1 मतलब सीपीयू, 2 मतलब डिजिटल, 3 मतलब एनालॉग। तो अभी थर्ड डिजिट, तो यहाँ पर पावर सप्लाई सारे मॉड्यूल है, पावर सप्लाई का थर्ड डिजिट सारे, मान लो किसी भी मॉड्यूल का वो जो नंबर है 3 डिजिट का नंबर, ये सेवन लास्ट डिजिट वाला जो नंबर है ये उस मॉड्यूल का और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कैसे, यस सर S7। इस हाँ यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए 2 ही नंबर है, देखो 7 और 5। ठीक है, सर 7, ये डिपेक्ट करता है सर सिमेटिक S7 और सिमेटिक S5। नहीं 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 नहीं, सारे ही सीमेटिक S7 है। ये डिपेंड करता है, देखो पावर सप्लाई मॉड्यूल वो कितना पावर आउटपुट देता है, उसका आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट डीसी है। 2 आउटपुट जनरेट करता है, एक 5 वोल्ट डीसी, एक 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो ये है आउटपुट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनपुट इनपुट वोल्टेज, उसका इनपुट सप्लाई देखो, ये देखो वोल्टेज एसी, यहाँ पर देखो डीसी। तो कुछ मॉड्यूल का इनपुट सप्लाई एसी, कुछ मॉड्यूल का डीसी। देखो जिसमें 7 यस रहेगा, सर 7 का AC है और 5 का 7 DC। का 7 का इनपुट रहेगा एसी और 5 का इनपुट रहेगा डीसी। रेंज का बात नहीं कर रहे, रेंज डिफरेंट है, लेकिन डीसी होगा, इनपुट सप्लाई डीसी होगा तो वो होगा नंबर 5, और इनपुट सप्लाई एसी होगा तो वो नंबर होगा 7। ठीक है, यस yes, सर। sir. यस इसके सर बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल है तो उसका लोड कैपेसिटी भी रह सकता है। लोड कैपेसिटी ये 4 एम्पियर लोड कैपेसिटी है उसका। ये एक मॉड्यूल है 10 एम्पियर मॉड्यूल लोड कैपेसिटी, और एक मॉड्यूल है 20 एम्पियर लोड कैपेसिटी। तो ये नंबर देख के और भी पता चलता है, देखो मैक्सिमम करंट वही होगा 4 एम्पियर। ठीक है, और इसके साथ बैटरीज कितना चाहिए, पावर सप्लाई में बैटरी का जरूरत है, क्योंकि बैटरी बैकअप चाहिए। नहीं तो रैम में जो मेमोरी जो प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं, अगर पावर सप्लाई चला जाएगा तो वैनिश हो जाएगा, है ना, वोलाटाइल मेमोरी। Yes, sir. यस सर। तो उसके लिए स्लॉट कितना चाहिए, कहीं कहीं स्लॉट मेरा साइज ठीक है, लेकिन किताब का चौड़ाई ज्यादा हो सकता है। यस और नो, यस जी सर।
सो 4 एम्पियर वाला जो मॉड्यूल है उसके लिए एक ही स्लॉट चाहिए। 10 एम्पियर वाला जो मॉड्यूल है उसके लिए 2 स्लॉट चाहिए। और 20 एम्पियर का जो मॉड्यूल है उसके लिए 3 स्लॉट चाहिए। एक साथ 3 स्लॉट लेगा। और 4 एम्पियर में बैटरी चाहिए एक, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर में बैटरी चाहिए 2। तो ये पावर सप्लाई मॉड्यूल ओवरव्यू क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज करना दो। तो ये था पावर सप्लाई मॉड्यूल। इसके बाद सीपीयू। देखो सीपीयू का नंबर हम लोग क्या बोले थे, बीच में 1 रहेगा, है ना? यस सर। उसके बाद थर्ड जो डिजिट है वो और भी बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। उतना डीपली सीपीयू का बहुत फंक्शन रहता है, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी, इनपुट आउटपुट कैपेसिटी, बहुत कुछ डिपेंड करता है वो सब नंबर का ऊपर। तो उतना डीपली हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सर क्लास ले रहा हूँ सर। ठीक है सर। यही सर 12 बजे के करीब। ठीक। सो ये था प्रोसेसर मॉड्यूल, उसमें डीपली मत जाओ। और एक जगह तुम लोगों को दिखा देते हैं जहां पर बहुत कुछ क्वेश्चन भी होता है और बहुत कुछ। हाँ, ये वाला पेज देखो। अभी क्या बोले थे, जितना भी इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होगा उसके लिए क्या होगा, पहला एसएम होगा, है ना? सिग्नल मॉड्यूल होगा Yes, sir. एसएम। सिग्नल मॉड्यूल। यस सर। हाँ, उसके बाद जो नंबर रहेगा वो है कौन सा सीरीज का? यस सर, ये 300 सीरीज। तो ये 300 सीरीज, यहाँ पर 3 मतलब 300 सीरीज। अगर 4 होता तो 400 सीरीज का रहेगा, ठीक है। और ये बीच वाला नंबर क्या बोले थे? डिजिटल। सर ये सिग्नल डिजिटल है। 2 होगा तो डिजिटल और 3 होगा तो 3 होगा तो एनालॉग। 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 और लास्ट जो डिजिट बचा हुआ है वो 1 होगा तो इनपुट, 2 होगा Yes, तो sir, आउटपुट। 1 होगा तो इनपुट, 2 होगा तो आउटपुट। क्लियर? 3 और 7 सर। यस सर। हम बोल रहे Yes, sir. हैं पहले इतना रहने दो। तो पहले बताओ मेरे को, एक सीमेंस 400 सीरीज का एक एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, उसका नंबर क्या होगा? सर 431 431 यस सर। 431 सर, SM 431। हाँ, जब तक एसएम नहीं बोलोगे आंसर रॉन्ग होगा। एसएम 431, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट में 1 रहेगा तो इनपुट, 2 रहेगा तो आउटपुट, बोल दिया। अगर 3 है तो क्या होगा फिर? और 3 होता भी है। सो उस केस में 3 होता है इनपुट और आउटपुट एक साथ, मतलब एक ही मॉड्यूल में इनपुट कनेक्शन भी होगा और आउटपुट कनेक्शन भी होगा। ऐसा स्पेशल मॉड्यूल भी होता है। मतलब उसमें मान लो 16 इनपुट और आउटपुट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 16 चैनल है, चैनल बोलते हैं। जितना इनपुट आउटपुट हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे उतना चैनल नंबर है, उतना उसका चैनल कैपेसिटी है। तो अगर 16 नंबर वहां पर चैनल है
तो आधा रहेगा इनपुट के लिए और आधा रहेगा आउटपुट के लिए। मतलब पहले 8 रहेगा इनपुट के लिए, लास्ट 8 रहेगा आउटपुट के लिए। सो ऐसा एक मॉड्यूल है जिसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक साथ रह सकता है, इनपुट आउटपुट एक साथ। सो उसका नंबर होगा लास्ट डिजिट में 3। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस और पहला पहला हाफ रहेगा इनपुट के लिए, नेक्स्ट हाफ रहेगा आउटपुट के लिए। उसके बाद और एक नंबर होता है लास्ट डिजिट में 7। तो वो क्या है? उसका नाम है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब इस केस में हम लोग क्या बोले थे, पहला आधा इनपुट होगा और लास्ट यस आधा सर, और आउटपुट बाकी होगा। आधा आउटपुट। लेकिन इस केस में ये मॉड्यूल जहां पर रहेगा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक इनपुट बाकी सारे आउटपुट, सारे इनपुट सारे आउटपुट, पहला आउटपुट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद इनपुट, उसके बाद आउटपुट। मतलब हैप्पीजार्डली अपना हिसाब से चूज कर पाएंगे, अपना हिसाब से प्रोग्राम कर पाएंगे। खाली वो कार्ड सॉफ्टवेयर में खोल के उसमें पहले मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ये पहला नंबर चैनल, फर्स्ट चैनल मेरा इनपुट के लिए रहेगा कि आउटपुट के लिए रहेगा। तो 16 चैनल हम लोग अपना हिसाब से डिक्लेयर कर पाएंगे, कौन सा हम लोग इनपुट के लिए यूज करें, कौन सा हम लोग आउटपुट के लिए यूज करें। और हम लोग अपना मर्जी से कुछ भी कहीं कहीं पे भी इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। तो वो प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बस तो इतना ही जितना ही डिस्कशन किया है, बहुत मतलब इतना ही पढ़ के समझ जाओगे तो बहुत हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से है, ठीक है? तुम लोग पढ़ लो और पढ़ के ही आओ, यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। हाँ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा तब ये थ्योरी पार्ट भी काम आएगा। तो यहाँ तक जितना भी पीएलसी का बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं शुरू से, अगर किसी का कुछ भी टॉपिक में किसी का कुछ भी डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जब हम लोग का प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग को प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कर, प्रैक्टिकल क्लास होगा। प्रैक्टिकल क्लास नहीं होगा तो कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे? सर एचएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोला है ना, उस दिन बोल दिया है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब ह्यूमन के साथ मशीन का इंटरफेस होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर कमांड देगा। तो ऑपरेटर पीएलसी में डायरेक्ट तो कमांड नहीं देगा, उसके लिए एक डिस्प्ले रहेगा जिसमें तुम लोग शॉपिंग मॉल में देखे हो, एक डिस्प्ले रहता है जिसमें टच करने के बाद कितना पैसा, उसमें ऑप्शन रहता है कार्ड से डेबिट होगा क्या, तुम्हारा बैंकिंग है क्या, फोन पे है, गूगल पे है, वो सब सिलेक्ट करता है वो लोग। ठीक है, सिमिलरली एक डिस्प्ले यूनिट रहेगा, वो ऑपरेटर वहां से सेट पॉइंट देने के लिए होता है या फिर विजुअलाइजेशन करने के लिए, ये प्लांट का ऑपरेशन कैसा चल रहा है विजुअलाइजेशन करने के लिए। अगर गलत चला तो वो स्टॉप कर देगा। उसके लिए रहता है एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यस सर। और बताओ। सर कल टेस्ट होगा सर? हाँ, कल टेस्ट होगा 10 बजे से, रखे। यस सर। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है?
टाइम वगैरह बता दीजिए सर, टाइमिंग कितना रहेगा, क्वेश्चन कितना रहेगा? टाइमिंग तो अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि सौरभ सर ही क्वेश्चन करेगा, क्योंकि पीएलसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी जुड़ा हुआ है। तो हमने पीएलसी का क्वेश्चन भेज दिए हैं, वही शेड्यूल किया है तो वही भेज देगा। तो टाइम एनफ रहता है, ठीक है, टाइम एनफ रहता है। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, कोशिश करना 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट पहले सबमिट करना जितना भी टाइम है। लेकिन आखिरी मिनट में सबमिट करने जाओगे तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से सबमिट नहीं हो पाएगा तब प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना मिनिमम 1 मिनट पहले सबमिट करने का। ऐसे ही टाइम इनफ रहता है, 10 मिनट पहले खत्म हो जाएगा टाइम से। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। ओके सर। सर ये सब जो हम लोग एग्जाम देते हैं ऑनलाइन में, ये सब का सर वैल्यू होता है कि हम लोग बस सर ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं, या फिर ऑनलाइन में दे देते हैं, ऑफलाइन में तो देना ही है, मतलब सर इसका वैल्यू होता है? देखो, वैल्यू होता है कि नहीं होता है वो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग वैल्यू देते हैं, हम लोग मतलब हमारा सेक्शन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी और इंस्ट्रूमेंटेशन है, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का मार्क्स एवरेज करके सिस्टम में भेजते हैं। और किसी का कुछ क्वेरी है? और किसी का कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है? चलो तो पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलो सर हम लोग थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर।